हट गई वहां से। तो मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि कई बार संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं की जाएगी। अभी मैंने सुना है कि जो फॉर्मर एमपीज हैं उनको नए संसद भवन में नहीं जाने दिया जा रहा है। सही है सर? है? नए संसद भवन में सीआईएसएफ लग गया है। इसकी घोषणा हुई कि पुराने सांसद नहीं जाएंगे, लेकिन हो गया, एक ऑफिस ऑर्डर निकला, हो गया। जो संवैधानिक प्रावधान है उस संवैधानिक प्रावधान को इररिलेवेंट बना देना ही संविधान की हत्या करना है। उस प्रोविजन को इररिलेवेंट करना ही संविधान की हत्या है। और ये बात रिपीटेडली हम लोग कह रहे हैं। भाई अबाध निजीकरण, अभी अली अनवर साहब ने कहा कि 5,000 करोड़ उधर खर्चा हो गया शादी में, और ये कह रहे हैं कि 85 करोड़ हम दे रहे हैं 5 किलो। भाई ये कोई गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। लेकिन बहुत सारी बातें हो चुकी है, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा। एक मैंने तुकबंदी बनाई है और वही पढ़ता हूं, उसी से आप सिंबल समझ लेंगे। और ओम प्रकाश वाल्मीकि अगर आज होते तो क्या लिखते? ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक चर्चित कविता है जो पार्लियामेंट में मनोज झा पढ़े थे, उस समय हंगामा हुआ था। लेकिन वो मेटाफर, एक सिंबल है, और ठाकुर का कुआं, और वो सब जातियों में वो मानसिकता हो सकती है, इसका किसी जाति विशेष से लेना देना नहीं है। तो वो मैं कविता पढ़ देता हूँ और उसके बाद तुकबंदी पढ़ दूँगा, और हमें क्या करना है उसका सारांश उसी में रहेगा। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। अगर आज ओम प्रकाश वाल्मीकि होते तो वो कहते, मुझे लगता है मैं उनका पाठक हूं, वो कहते पीएम गुजरात का और एचएम गुजरात का, पुल बिहार का और ठेकेदार गुजरात का, अंबानी गुजरात का, अडानी गुजरात का, नीरव गुजरात का, मेहुल गुजरात का, भेल देश का, डायरेक्टर गुजरात का, नीट पूरे देश का, और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गुजरात का, यूपीएससी देश का चेयरमैन गुजरात का। अभी चेयरमैन ने रिजाइन किया, आपने देखा होगा। तो फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। उसमें एक चीज बाकी रह गया, उसमें मैंने ऐड किया है, वो सड़क। सड़क भी अपना ही है, और कई एग्जाम्पल्स इसी सरकार में हम लोगों ने स्थापित किए हैं, चाहे वो एट्रोसिटीज का मसला हो, SC/ST एक्ट का मसला हो, रोस्टर का मसला हो, या किसानों का मसला हो। इसमें हमने सरकार को झुकाया है। तो मोदी साहब गांव, शहर, देश के अलावा सड़क भी है। लोहिया को कोट कर दे रहा हूं कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। उधर अभी संसद आज से शुरू हो गया है, जन संसद में हम लोग बैठे हुए हैं। न सड़कें सुनसान होने देंगे, और नेताजी लोग बैठे हुए इधर, सांसद महोदय साहब, इनको बोलना पड़ेगा संसद में, सवाल तो उठेंगे। 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, संविधान, आरक्षण और जातीय जनगणना। अभी मत सोच लीजिएगा कि अगर इलेक्शन खत्म हो गया तो हम चुप रहने देंगे। इसीलिए ये रखा गया है आज का प्रोग्राम, कि आपके कान में वहां गूंज जाए कि जब पार्लियामेंट में बहस हो तो जिस आरक्षण, जिस संविधान, जिस हिस्सेदारी, जिस जनगणना के नाम पर चुनाव लड़ा गया,
वो मुद्दे संसद में गूंजे। मोदी साहब से बहुत डर लगता है। पहली बार संसद में आए थे, संसद के सामने माथा झुकाया था, संसद ही बदल दिया। इस बार संविधान में माथा सटाए हैं, बाबा साहब का मूर्ति जो है हट गई वहां से। तो मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि कई बार संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं की जाएगी। अभी मैंने सुना है कि जो फॉर्मर एमपीज हैं उनको नए संसद भवन में नहीं जाने दिया जा रहा है। सही है सर? है? नए संसद भवन में सीआईएसएफ लग गया है। इसकी घोषणा हुई कि पुराने सांसद नहीं जाएंगे, लेकिन हो गया, एक ऑफिस ऑर्डर निकला, हो गया। जो संवैधानिक प्रावधान है, उस संवैधानिक प्रावधान को इररिलेवेंट बना देना ही संविधान की हत्या करना है। उस प्रोविजन को इररिलेवेंट करना ही संविधान की हत्या है। और ये बात रिपीटेडली हम लोग कह रहे हैं। भाई अबाध निजीकरण, अभी अली अनवर साहब ने कहा कि 5,000 करोड़ उधर खर्चा हो गया शादी में, और ये कह रहे हैं कि 85 करोड़ हम दे रहे हैं 5 किलो। भाई ये कोई गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है कि देश की सबसे बड़ी लोकशाही में, दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही में 85 करोड़ को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये उनके स्वाभिमान के खिलाफ है। अभी वीर सिंह साहब हैं, वो हाथ में किताब लेके बैठे हुए हैं। 1972 में लैंड सीलिंग एक्ट आ गया था। मुझे लगता है कि आज तक जो है ना, जो दलितों को जमीन मिलना चाहिए था, वो जमीन अभी मिला नहीं। ये द हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972। देखिए, मैं अनरियलिस्टिक सपने नहीं पालता कि देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब सारा कुछ सुधार देंगे, सब कुछ होंगे। अम्बेडकर ने ये नहीं पढ़ाया। अम्बेडकर ने राइट्स किश्तों में लिए, मेमोरेंडम देके, बार्गेन करके, डेलीगेशन ले जाके, तमाम। तो हमें इस रूलिंग एलीट से संवाद भी स्थापित करना है। टाइम लीजिए, हमारे सांसद लोग बैठे हुए हैं कि सोशल एक्टिविस्ट का डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा, और वो कह रहे हैं मैं पिछड़ा हूं। तब पिछड़ा हूं तो एक कमीशन भी तो बनवा दो, कम से कम ये सर्वे भी तो हो जाए, कास्ट सेंसस तो करवा लो। ये नीट का जो घोटाला हो रहा है, यूपीएससी का घोटाला हो रहा है, तो इससे क्या देश में खाली SC ST OBC का घोटाला हो रहा है? जितने युवा है 2.5 लाख 4 लाख कोचिंग में फीस देकर पढ़ रहे हैं, पैसे वाले के बच्चे ही हैं, वो सवाल भी है उसमें। क्या उनके साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? और मिनिस्टर कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। हमें बार बार एक कहते हैं ना कि हम लोग अनरियलिस्टिक ड्रीम्स के, सब एक हो जाएंगे। अरे किसी जमाने में सब एक नहीं रहा है, कई तरह की धाराएं रही हैं, और धाराओं में से जो आइडियोलॉजिकली बहुत प्रोमिनेंट था वो लीड किया। बाबा साहब के जमाने में नहीं थी क्या? ऑनेस्टली अपना काम करते रहिए, लेट द पीपल डिसाइड, जनता सोच लेती है। अरे हम लोग तो कोई संगठन मान लो वैसे नहीं चलाते हैं, लेकिन जब हम लोग बोल रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझिए, एक इंडिविजुअल होने के नाते भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि 2 तरह का है काम हमारे पास। जरूरत पड़ेगी तो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस भी होंगे, और एकेडमिक एक्सरसाइज अगर नहीं होगा ना, तो उस समाज का नेता और समाज भी निपट का निपट रह जाएगा, क्योंकि एकेडमिक एक्सरसाइज से ही रास्ते निकलते हैं। संवाद, आंदोलन सब साथ साथ चलते रहना चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद।